हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और आप मुझे देख रहे हैं पीएनटीवी में। वो भी हमें बिना बताए। आज तो तुमने दुनिया की बात सच कर दी कि बहू को इतना सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो अपनी मनमानी करने लगे। सॉरी अम्मा। हमारी बहू हमसे झूठ बोले, नाटक रचे, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। मन तो करता है कि दीवार पे सर दे मारे हमारा। अम्मा ऐसा मत कहिए, मैं तो आपके लिए गई थी, आपका दुख देखा नहीं गया। गायत्री मौसी भी समझ में नहीं आएगी, गायत्री मौसी भी इतनी गुस्से में क्यों चली गई। मैंने सोचा मैं बात करूंगी तो यही तो हम नहीं चाहते थे। अगर बात करनी होती तो हम कर लेते ना। तुम क्यों चली गई वहां? मना किया था तुम्हें, क्यों चली गई फिर भी? अम्मा आपने कुछ बताया नहीं तो मुझे लगा कि मैं पता करूं, जानना था कि क्या हुआ। बड़ी चौधराई बनती हो ना। मना किया था कि मत जाओ, तो क्यों हमें बिना बताए चली गई? सुम मंगल कह रही है ना कि तुम्हारे चुप रहने की वजह से। आप तो इन दोनों की तरफदारी करिए ही मत। हमने देख लिया नतीजा इन दोनों की तरफदारी करने का। आप ऐसा मत समझिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका दिल दुखता है तो मेरा भी दिल कष्ट दुखता है। गायत्री मौसी और आपको हमेशा साथ में देखा है, हंसी खुशी। आज तक कभी मनमुटाव भी नहीं हुआ। नाराजगी होती है मगर इस तरह से बातचीत में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूँ कुसुम, आखिर तुम बताती क्यों नहीं कि तुम दोनों हमें बताना भी नहीं है। एक बार कह दिया ना कि कोई हमारी बात में बीच में ना पड़े, ना ही कोई जरूरत करे। मगर तुम्हारी गायत्री से कोई बात हुई? मेरी पापा मेरी मौसी से मुलाकात ही मेरी, वो वहाँ पे पार्टी चल रही है। क्या? कैसी पार्टी? आप जाइए, आप जाकर देख लीजिए। सब लोग जाइए और सब जाकर देख लीजिए। अरे एक बार हमने कह दिया कि उस घर से, उस परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप सबको वहां जाने की इतनी जरूरत क्यों है? जाना ही है ना, उनसे मिलना है तो एक बार अच्छी तरह से सुन लो कि उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखेगा और ना ही कोई मिलेगा। और अगर मिलना है तो हमसे कोई रिश्ता ना रखे। अभी सीन ऐसा है कि जो कभी हुआ नहीं है वैसा कुछ हो गया है। कुसुम और उसकी छोटी बहन गायत्री, जो कि बहुत क्लोज थी अब तक, अभी भी हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अनबनाव हो गया है, झगड़ा हो गया है, नाराज़गी चल रही है। और गायत्री ने मुझे यानी कि कुसुम को ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल दी जो कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी कि आप दूर हो जाइए हमारे घर से, परिवार से, बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आपसे कोई लेना-देना नहीं है। तो मतलब इतना दिल टूट गया है कुसुम का। लेकिन जब रिश्ता बहुत करीबी होता है, जब किसी से हम इतना प्यार करते हैं, तो हम जब उसी प्यार में दरार आए तो हम किसी को बता भी नहीं सकते। जितना गहरा रिश्ता उतना गहरा दुःख। और हम कैसे बताएँ, किस मुँह से बताएँ कि जो हम 2 जिस्म एक जान थे, वैसी मेरी बहन थी, जो मैंने उसको अपने बच्चे की तरह हमेशा समझा है। हर बात में वो मेरी सलाह लेती थी, मुझे पूछे बिना वो पानी तक नहीं पीती थी। उसने आज बोल दिया कि मेरे घर पे आप कदम मत रखना। तो मतलब ये मेरे लिए ऐसा हो गया कि पूरी दुनिया हिल गई है मेरी। तो और ना अब मैं ये बात किसी को बता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल मामला है 2 बहनों के बीच का। तो सब बहुत ही सरप्राइज़ है, पूरा घर सरप्राइज़ है कि आखिर हुआ क्या? अगर इधर कुसुम साँस लेती है तो उसका आवाज़ गायत्री को आता है, लेकिन अभी इन दोनों बहनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रही है, दूर हो गई है? तो अभी पूरी फैमिली जानना चाहती है और मैं नहीं चाहती कि हम 2 बहनों के बीच के झगड़े में कोई भी पड़े। अब मंगल चली गई है, तो मंगल को बहुत डाँट पड़ गई है, हालाँकि मंगल मेरे लिए दुखी है, इसीलिए वो बेचारी चली गई कि अम्मा इतनी दुखी है, खाना नहीं खा रही है, बात नहीं कर रही है, कमरे से बाहर नहीं आ रही है, रो रही है लेकिन दिखा नहीं रही है, सिर्फ़ आँखें लाल है। तो मंगल को बहुत टेंशन हो गया, तो वो मुझे बिना बताए, बिना कहे लक्ष्मी की हेल्प से बहाना बना के सब्ज़ी लेने जा रही है करके गायत्री के यहाँ चली गई। देखने के लिए, पूछने के लिए, बात करने के लिए कि भाई तुम दोनों बहनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई। गार्ड्स ने उसे मना कर दिया। तो यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है कि हमारे बीच में हुआ क्या है। बस सबको सरप्राइज़ है कि क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो बस सब जानने की कोशिश कर रहे हैं।